पहला जो सेशन आज हम लोग लेने जा रहे हैं वो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो मानसून है, द टर्म मानसून इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये एक अरबिक लैंग्वेज है। मानसून जो है एक अरबिक लैंग्वेज से इसका उत्पत्ति हुआ है। तो द वर्ड मानसून हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड, एक अरबिक वर्ड है जो कि मौसम है। मौसम एक अरबिक वर्ड है, उसी से बना है मानसून। नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका मतलब होता है सीजन। दूसरा क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग असर्शन देखेंगे जिसको कथन कहते हैं। इंडिया इज़ अ मानसूनल कंट्री, क्या ये सही है? पहला क्वेश्चन, इंडिया इज़ अ मानसूनल कंट्री। रीजन इसका देता है, इसी का रीजन कि द हाई हिमालयस इम्पार्ट इट क्लाइमेटिक डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि ऊंचे हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करती है। इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले अगर हम देखें तो ए वाला पॉइंट क्या सही लग रहा है या गलत लग रहा है? सही है। तो ए नंबर तो ट्रू हो जाएगा। चलिए ट्रू है। अच्छा, तो इंडिया में मानसून आती है मतलब मानसूनल कंट्री है। दूसरा, जो हाई हिमालय है हमारा, वो क्लाइमेटिक में रोल प्ले करता है कि नहीं? तो हम लोग को पता है कि यस हिमालय सर। बहुत ज़्यादा प्रदान करता है, हवा को रोकता है। हिमालय है तो हवा आ रही, विंड आ रही, इसको रोकता है, तो यहाँ पे क्लाइमेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बोथ ए एंड आर, ए भी सही है, आर भी सही है, ट्रू हो जाता है। और आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये जो रीजन है ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये कब आया गया क्वेश्चन? यूपी पीसीएस में पूछा गया, ये सब एग्जाम में पूछा गया। थर्ड वाली क्वेश्चन में आते हैं, ये भी असर्शन रीजनिंग है। तो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, ए नंबर ट्रू या फॉल्स? बताइए आप लोग। ट्रू। देखिए कब आया, झारखंड पीसीएस में आया था, प्री में 2013 में आया। तो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट, तो ए नंबर क्या हो जाता है मेरा? ट्रू हो जाता है। मानसून तो इंडिया में आता है और ट्रॉपिकल भी है। ट्रॉपिकल कैसे है वो हम लोग बताएंगे। इसका रीजन देता है, ये असर्शन का रीजन देता है, ये कथन है तो इस कथन का कारण बताता है कि इंडिया इज लोकेटेड एग्जैक्टली बिटवीन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। भारत ठीक ठीक उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच स्थित है। अब ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड वाला रीजन हम लोग मैप पे देखेंगे। तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं ये देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है? वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में जो हम लोग देखें कि ये वाला जो रीजन है बीचों बीच से जो काटता है, साउथ अफ्रीका अफ्रीका भारत से जाता है। ठीक है, ये इक्वेटर ये अपना भारत से टच नहीं होता। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीचों बीच से कट करता है, गुजरात गुजरात राजस्थान अपना झारखंड के पास होता है। नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को कट करता है। तो ये वाला जो रीजन हो जा रहा है मेरा, ये पूरा रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये रीजन मेरा कहलाता है, क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहलाएगा? ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ये सब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, आने वाले टाइम में हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तो ये कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो आज के बाद से हम लोग ट्रॉपिकल रीजन क्या जानेंगे? ये कैंसर से, ये जो है हमारा कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक फैला हुआ है। आवाज 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 आ रही है क्या? आवाज आ रही है? यस सर। यस।
ठीक है। अगर हम लोग इंडिया को देखेंगे तो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आधा इंडिया जो साउथ इंडिया हम लोग कहेंगे ये वाला पार्ट, ये कौन सा रीजन बताइएगा? ट्रॉपिकल रीजन आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? इसी को हम लोग देखेंगे। तो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप। तो मानसून टाइप तो है बिल्कुल है, मगर ये ट्रॉपिकल वाला रीजन में भी आ रहा है। मानसून हमारा साउथ है तो ट्रॉपिकल रीजन में भी आ रहा है, मतलब कि सर तो ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। अब देखिए इंडिया, नहीं ना, आधा तो बाहर है। तो इसका जो रीजन है ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर, अगर हम लोग देखेंगे तो ए तो ट्रू हो जा रहा, बट आर क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। समझ आया बात? तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, ये सारा देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अराइव्स फर्स्ट? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले मानसून आता है? पहला असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो हम लोग जानते हैं कि उनमें केरल में मानसून आ जाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है कि केरल में आएगा। अब बताइए, केरल है, केरल में आया, तो ये जो विंड कहलाता है, ये कौन सा विंड होगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? कौन सा मानसून कहलाता वेस्टर्न। साउथ वेस्ट। है? ये कहलाएगा साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये साउथ वेस्ट मानसून कहलाएगा। हिट्स फर्स्ट इंडियन मेनलैंड एट द कोस्ट ऑफ केरला में सबसे पहला हिट करता है 1 जून को। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ मानसून, समर में जब मानसून आता है, समर वाला मानसून होता है भारत में, ग्रीष्मकालीन मानसून समान क्या होता है? तो आप ही बताइए कि समर में कैसे चलेगी? ये इंडिया है तो साउथ इस टू तरीके नॉर्थ। से चलती है कि नहीं? तो यहाँ पे होता है साउथ वेस्ट और ये वाला हो जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर है? वही अगर विंटर की बात करते हैं, यहाँ के बजाय विंटर पूछ दिया जाए, तो विंटर में कैसे चलेगी? ये जाता नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट तो क्या चलेगा? साउथ वेस्ट चलेगा, उल्टा। ये चीज तो अब है। मॉनसून ओरिजिनेट्स बाय विच ऑफ ब्लोइंग विंड्स इन इंडिया? भारत में मॉनसून किस प्रकार की हवाओं द्वारा उत्पन्न होता है? साउथ वेस्ट विंड्स हो जाएगा। इसका क्या होगा? साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिमी हवाएं। ऑप्शन नंबर ए, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ओवर, मतलब ड्यूरिंग द समर सीजन, एयर फ्रॉम द इंडियन ओशन लीडिंग टू द इन ब्लो ऑफ द। मानसून को बुला। तो ग्रीष्म काल के दौरान, ग्रीष्म काल के दौरान भारत, ग्रीष्म काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में उच्च तापमान और निम्न दाब से हवा होता है, जिससे कि हवाओं का प्रवेश होता है। इसका मतलब है कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हाई हाई टेम्परेचर बनता है, हीटअप होता है, तो समर के टाइम है, तो वो कौन सा डायरेक्शन? साउथ मानसून हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइस्ट प्लेस? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे शुष्क है? तो एक दिया है मुंबई, दूसरा दिल्ली और बेंगलुरु। आंसर तो लगा हुआ ले में, मगर इसका रीजन हम लोग देखेंगे। होगा यहाँ पे होगा दिल्ली का। मुंबई कहाँ है? यहाँ पे।
और लेक कहाँ पे होगा? मेरा हिमालय है तो हिमालय के ऊपर होगा लेक, ये वाला रीजन वाला होगा। तो कॉमन सेंस है, यहाँ से जब मानसून आ रही है तो ये वाला रीजन तो ड्राई नहीं हो सकता, मुंबई वाला भी ड्राई नहीं होगा, मगर जो लेह वाला रीजन है ये बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्नो होता है। अब जहाँ स्नो होगा वहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे मानसून एस्पेक्ट में देखें तो आंसर क्या होगा, क्लियर है? तो ले हो जाएगा ड्राई। पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर हाईएस्ट। भारत में किस भाग में दैनिक तापमान यानी डेली जो तापमान होता है का अंतर सबसे अधिक होता है? तो डेली में अगर हम लोग देखें कोस्टल एरियाज देखते हैं तो सिर्फ इसको देखने से पता नहीं चलेगा, उसको कंपेयर करेंगे इंटीरियर एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ प्लेन। एक तो हो गया ये वाला रीजन, एक हो गया छत्तीसगढ़ वाला रीजन, दूसरा हो गया अंडमान एंड निकोबार इधर वाला रीजन, एक हो गया डेजर्ट का बात कर रहा। चारों में ज़्यादा गर्म वाला होगा नॉर्मल डेज में, कहाँ जाने में, ठंड का ही मौसम में आप चाहिए, ठंड के मौसम में कहाँ पे होगा, डेजर्ट वाला एरिया में, कॉमन सेंस। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कब पूछा गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। विच आर द मंथ्स फॉर मॉनसून नॉर्मल इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कौन सा मानसून वाला मंथ होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। तमिल का जो होता है वो होता है नवंबर से दिसंबर, जो विंटर में रीट रीट चलता है ना मौसम का रीट रीट, वो वाला टाइम में किस करता है, तमिलनाडु को। तमिलनाडु रिसीव्स नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, जो ऊपर की तरफ नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिसीव करता है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। द पीरियड इज नॉन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून। जब हम लोगों को भारत केरला में हिट करता है तो उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, जब तमिलनाडु में रहा है तो उसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। ठीक है, पेनिनसुला इंडिया में हिट करता, मेन रेनी सीजन में जो रेनी सीजन आता है हम लोगों का, मेन रेनी सीजन कब होता है, वो जून जुलाई अगस्त ये होता है। मगर अगर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में बात करें तो वो हो जाता है मेरा कौन सा मंथ, अक्टूबर से दिसंबर। तो ये सब हम लोग देख रहे हैं, तो इसका समझ आया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये किसका क्वेश्चन है भाई, 2012 में पूछा गया। तो दो स्टेटमेंट दिया गया है, पहला में लिखा है कि द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून डिक्रीज साउथ इंडिया सदर्न इंडिया टू वेस्टर्न इंडिया। बताइए ए और बी में साउथ कौन होगा, तो साउथ कौन होगा, बड़ा आप लोग लेट करते हैं, पूरा पूरा उत्तर। दक्षिण कौन होगा, तो ये इंडिया है अगर, तो ये वाला नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ होगा। तो कहता है कि मानसून की अवधि, मानसून की अवधि है की ओर घट, अगर साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो जो मानसून का ड्यूरेशन है, मान लीजिए यहाँ पे अगर 5 दिन आया तो यहाँ पे 4 दिन आएगा, ऐसा कह रहा है। यहाँ पर अगर 5 दिन आता है तो यहाँ पे 4 ही दिन आया। तो ये स्टेटमेंट सही होगी या गलत होगा, मानसून इस तरीके से तो जहाँ पे मानसून पहले ही बार स्ट्राइक करेगा वहाँ ज़्यादा दिन तक होगा। यहाँ 1 जून को आती है तो यहाँ 15 जून पहुँचती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है, पहले स्टेटमेंट कि जो ड्यूरेशन होगा मानसून जितना सबसे ज़्यादा साउथ की तरफ रहेगा, सबसे ज़्यादा साउथ की तरफ रहेगा, उसके बाद नॉर्थ की तरफ जाएगा। दूसरा स्टेट कहता है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, भारत के जो उत्तर मैदानी मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। तो नदर्न प्लेन कौन सा वाला एरिया होगा, ये वाला प्लेन होगा मेरा, ये वाला। तो यहाँ से अगर ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़े तो क्या बोल रहा है कि डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे
होगा कि यहाँ पे मेरा हिमालय पार्ट होगा, तो हिमालय के पास क्या होगा, ज़्यादा रेनफॉल होगा कि नहीं होगा ना। और जब आप वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे होगा, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 दोनों। Which of the following regions is not affected much by द ऑरेंज कॉन्फ्लिक्ट, तो में से कौन सा क्षेत्र अरब सागर शाखा के मानसून से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो ये इंडिया है, यहाँ पे अरब सागर है, ठीक है, यहाँ पे BOB है, बे ऑफ बंगाल है। तो बताइए पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ वेस्टर्न घाट, ये अफेक्ट होगा कि नहीं, बिल्कुल अफेक्ट होगा। दूसरा डक्कन प्लेटू यहाँ पे है, तो डक्कन प्लेटू भी अफेक्ट हो रहा है। तीसरा मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, पहले मध्य प्रदेश आता है उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, तो क्या होगा, मध्य प्रदेश अफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ जो है वो अफेक्ट नहीं करता, यहाँ नन ऑफ दीज भी, ठीक है। तो ये क्यों नहीं अफेक्ट करता कि छत्तीसगढ़ में जो मानसून आता है वो बे ऑफ बंगाल का इन्फ्लुएंस उसमें रहता है, ठीक। अरब सागर शाखा का मानसून जो है पश्चिमी घाट से टकराने के दो शाखाओं में बस के मेरा भारत है। और तो यहाँ पे मेरा राजस्थान वाला एरिया है, क्या है, अरावली रेंज है। जैसे मेरा मानसून आया, मानसून एक यहाँ पे टकरा रहा है, ऐसे मानसून आ रहा है, तो एक अरावली रेंज से बाइफर्केट होके सीधे निकल जाती है, दूसरा ऐसे आके टकराती है। तो छत में इन्फ्लुएंस मेरा रहेगा बे ऑफ बंगाल का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट होगा द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्ली। तो क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि वे हवाएं जो 30 डिग्री नॉर्थ यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ उत्तर, क्या हो गया, उत्तर की तरफ हो गया, और 60 डिग्री साउथ आकांक्षी अक्षांशों पूरे वर्ष भर चलती है, उन्हें पश्चिमी हवाएं यानी कि वेस्टर्लीज कहा जाता है। दूसरा, वे नमी वाली वायु द्रव्य जो भारत के उत्तर पश्चिमी से में सर्दियों में वर्षा का कारण बनती है, वे पश्चिमी हवा होती है। द मॉइस्ट एयर masses that cause winter rains in the northwestern region of India are passed। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ। अच्छा, ये लास्ट होगा, ठीक है। ये मेरा, पीछे चलते हैं हम लोग। ये 0 डिग्री हुआ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5 डिग्री। अब देखिए, जीरो के ऊपर है तो वो नॉर्थ कहलाता है, जीरो के नीचे है तो वो आता है। तो ऊपर चलेंगे हम लोग तो डिग्री नॉर्थ, तो 20 डिग्री कहीं यहाँ पे आएगा। 20 था कि 30 था जी, 30 था। 30 30 डिग्री नॉर्थ कोई ये वाला रीजन होगा मेरा, और 60 डिग्री साउथ बोल रहा है, तो 60 डिग्री साउथ मेरा ये वाला रीजन होगा। तो इस दोनों के बीच का बात कर रहा है। तो बोल रहा द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्ली। क्या वो वेस्टर्ली कहलाता है क्या, जो यहाँ से यहाँ चलेगा क्या वो वेस्टर्ली कहलाएगा। वेस्टर्ली कहाँ, इंडिया मेरा यहाँ पे है, ठीक है, कैंसर में। तो वेस्टर्ली किस तरीके से चलता है बताओ। वेस्टर्लीज आर विंड्स वो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ चलता है, समझ आया बात। ये साउथ वाला रीजन में नहीं चलता है, पता है ना आपको, इक्वेटर से नीचे नहीं चलता है। दूसरा, द मोस्ट एयर मासेस दैट कॉज विंटर रेन्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ये वाला रीजन हो जाएगा। आर वेस्टर्लीज, तो बिल्कुल वेस्टर्ली चलता है। वेस्टर्ली हम लोग किसको बोलते हैं? ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ से जो इस तरीके से चलता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्थ ईस्ट। ईस्टर्ली। और जो ईस्ट की तरफ से चलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईस्टर्ली बोलते हैं। लेकिन जो इधर से इधर को चलेगा साउथ वेस्ट वाला को, तो साउथ वेस्ट वाला को हम लोग बोलेंगे वेस्टर्ली, वेस्ट की तरफ से चल रहा, ठीक है। तो कॉमन सा सेंस है कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो मेरा वो वाला क्या होता है? वेस्टर्ली होता है। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, करेक्ट। ऑप्शन 1 रॉन्ग हो जाएगा। तो इतना जो है पी वाई क्यूज आया था, ये वाला कब आया है? IAS 2015 में आया था। इससे पहले वाला छत्तीसगढ़ PCS में आया है। इससे पहले वाला IAS में आया है। ये वाला MP PCS का था, ये छत्तीसगढ़ का है। ये BPSC 2015 में आया है, IAS में आया है। तो ये उत्तराखंड PCS में आया है। और एक झारखंड का भी आया था, झारखंड से, ठीक है। झारखंड से देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आया था, सर्चन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आया था 2013 में। तब हम लोग अपने थ्योरी क्लास पे चलते हैं। इंडिया वाला रीजन था मेरा ये वाला। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो यहाँ से जेट स्ट्रीम जा रहा था मेरा, इस तरीके से मेरा जेट स्ट्रीम जाता है, यहाँ से टकरा के एक इधर को निकलता है, एक इधर आता है, ठीक है। ये हम लोग देखे थे। तो एक हो जाता है मेरा नॉर्थ ब्रांच, दूसरा हो जाता है मेरा साउथ ब्रांच। एक ये कहानी चल रहा था, दूसरी तरफ चल रहा था ये जो तिब्बत वाला रीजन है ये हीट अप हो रहा था, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। जब तिब्बत वाला रीजन हीट अप होता है तो यहाँ पे क्या बनता है? लो प्रेशर। लो प्रेशर बनेगा तो ऊपर जाएगा करंट। अब जब तक साउथ ब्रांच नॉर्थ की तरफ शिफ्ट नहीं करेगा तो मानसून स्टार्ट नहीं होता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है ऐसे करके, और यहाँ पे मडगास्कर के पास गिरता था। उसके बाद मानसून मेरा ट्रैवल होता था इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखे थे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर ये वाला मेरा रीजन है और लैंड मास को अगर हम लोग बना दें, दिस इज लैंड मास, तो ये मेरा लैंड मास वार्म होगा। और अगर ये वाला मेरा वाटर वाला रीजन होगा, ये दोनों वाटर रीजन है, तो यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर, यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, ये और ये भी बनेगा हाई प्रेशर। तो अभी तक हम लोग ये सब जान रहे थे बहुत बढ़िया से। मगर इसमें देखना क्या है कि जब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे हीटअप होकर ऊपर की ओर उठेगा, तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्लाउड का फॉर्मेशन की तरफ क्या आएगी? रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर बना तो ऊपर पे हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे लो प्रेशर और नीचे गिरता है, जहाँ नीचे गिरता है उसको हाई प्रेशर बोलते हैं और उसके ऊपर लो प्रेशर होता है। ये सब हम लोग लास्ट क्लास, इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है वो वाला रीजन को हम लोग स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, यानी कि स्थिरता वाला कंडीशन बोलते हैं। ये हो गया स्टेबल कंडीशन। मगर जो लो प्रेशर बनता है जहाँ पे आग लगा हुआ रहेगा, अच्छा अगर आप स्टेबल क्या होता है? अगर आप शांत से बैठे हैं तो वो क्या हो गया? आप स्टेबल हैं। मगर आपको अगर गर्म तहों में बैठा दिया जाए तो क्या आप स्टेबल हैं? नहीं है। तो ये जो गर्म वाला रीजन हो जाता है ये हो जाता है अनस्टेबल रीजन। अनस्टेबल को हम लोग बोलते हैं अस्थिरता, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो बताना था, याद रखना है। तो जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा वो अनस्टेबल कंडीशन होगा, जहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा वो स्टेबल कंडीशन होगा। अब हम लोगों को ये वाला देखना, अभी तक तो हम लोग इंडिया इंडिया पढ़ रहे थे, मगर अब चलते थोड़ी देर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ये मेरा ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ये पूरा रीजन मेरा ऑस्ट्रेलिया है। ये वाला मेरा नॉर्थ अमेरिका है और ये वाला साउथ अमेरिका है, ठीक है।
तो होता क्या है कि देखा गया है ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन होता है वहाँ पे निर्माण होता है लो प्रेशर का। जब लो प्रेशर बनेगा इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वार्म वाटर रहेगा, तो इसके जो आसपास वाला वाटर है ये कौन सा ओशन होगा ज़रा बताइएगा। इंडियन ओशन होगा या पैसिफिक। अरेबियन या पैसिफिक। ठीक है, तो ये वाला पैसिफिक ओशन होगा। तो पैसिफिक ओशन में एक कहानी घटता है जो ऑस्ट्रेलिया के पास होता है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन को हॉट देखा जाता है, बड़ा ही गर्म वाला स्थान है यहाँ का वाटर, तो जिसके चलते यहाँ लो प्रेशर का निर्माण होता है। इसके कंपैरिजन में जो साउथ अमेरिका है इसके आसपास वाला रीजन क्या बनेगा, कूल बनेगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया वाला में वार्म बनता है, ये मान के चलना है कि हाँ वार्म बनता है। क्यों बनता है इसको हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल मान के चलना है कि ऑस्ट्रेलिया हॉट है, तो इसके रिस्पेक्ट में साउथ अमेरिका वाला कूल हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेटर गुजर रहा था ना लास्ट, अभी हम लोग जो देखे थे लास्ट स्लाइड में, तो इक्वेटर कहाँ से गुजर रहा था, साउथ अमेरिका से गुजर रहा था और अफ्रीका से गुजर रहा था, ठीक है। तो जो हम लोग फ्लॉन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फ्लॉन का कॉन्सेप्ट रिकॉल करिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, ये वाला कैंसर है, ये वाला इक्वेटर है और ये वाला कैप्रिकॉन है। तो फ्लॉन का कॉन्सेप्ट कहता था यहाँ से हवाएं विंड जो चलेगी राइट की तरफ चलेगी और यहाँ से विंड चलेगी वो लेफ्ट की तरफ चलेगी, ठीक है, लेफ्ट की तरफ चलेगी। तो वही केस देखा जा रहा है, यहाँ पे विंड चल रहा है राइट की तरफ, इसको आना था सीधे, कोरियोलिस फोर्स लगा तो राइट की तरफ मुड़ गया, आना था सीधे, कोरियोलिस फोर्स के चलते राइट की तरफ मुड़ा, तो ये राइट की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है, ट्रेड विंड्स बोलते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है अभी, और यहाँ लेफ्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर बना, यहाँ पे हाई प्रेशर बना, ठीक है। अब बताइए विंड किस तरफ चलेगा, इसी तरफ जाएगा कि नहीं, हाई टू लो जाएगा ना, तो हाई टू लो की तरफ गया। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है, पूरा का पूरा क्या भरा हुआ, वाटर भरा हुआ। अब विंड का जो डायरेक्शन होगा मेरा, वो मान के चलते हैं इधर चल रहा है, किधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये वाला बी है तो ये वाला ए है, तो विंड का डायरेक्शन कहाँ चल रहा है, ए टू बी चल रहा है, ए टू बी। तो जो ए से बी हवा चल रही है तो पानी भी क्या होगी, ए से बी जाएगी कि नहीं। आप लोग तालाब के किनारे खड़े होते हैं और पानी हवा जब आपकी तरफ आती है तो पानी किधर को चलती है बताइएगा, आपकी तरफ आती है कि नहीं, जिसको यस। लहर बोलते हैं, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग विंड चलता है तो यहाँ का जो ऊपर सरफेस का जो मैक्सिमम वाटर है, ये जो ठंडा वाटर है ऊपर का मैक्सिमम वाटर, ये गर्म हो जाती है, और यहाँ पे गर्म वाला रीजन है, यहाँ पे ठंडा वाला रीजन है। तो यहाँ का जो मैक्सिमम ऊपर वाला वाटर है ये सब शिफ्ट हो जाता है इधर की तरफ, यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, पूरा यहाँ की तरफ शिफ्ट होता है, शिफ्ट हुआ। जब यहाँ का ऊपर वाला वाटर बी की तरफ शिफ्ट होगा हवा के जरिए, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से जो नीचे वाला पानी है वो इधर ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा, कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर किस तरफ आ रहा है, ए की तरफ आएगा। तो जो इधर वाला सरफेस वाला वाटर जो इधर की तरफ गया बी की तरफ, वो कैसा होगा, मेरा हॉट होगा। और इधर से जो वाटर निकल रहा है यहाँ पे कौन सा वाटर कलेक्ट हो जाएगा, कोल्ड वाटर। तो ये विंड का प्रोसेस चलते रहेगा, तो यहाँ पे कोल्ड वाला वाटर होगा, यहाँ पे हॉट वाला वाटर मिलेगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इसी को मान ले, तो ऑस्ट्रेलिया मेरा बी है और साउथ अमेरिका मेरा ए है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स चल रही है तो इससे क्या हो रहा, यहाँ पे हॉट रीजन था, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था, और यहाँ का जो टॉप सरफेस का वाटर है उसको खींच के ला रहा, यहाँ पे गर्म कर दे रहा, और यहाँ से जो नीचे से निकल रहा वाटर ठंडा वाला, तो ये साउथ अमेरिका की तरफ ठंडा क्रिएट कर रहा, वाटर को ठंडा बना दे रहा। तो जो पानी निकलती है
यहाँ जो पानी ऊपर की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं अपवेलिंग। इंग्लिश वाले में इसको बोलते हैं अपवेलिंग, ठीक है, पानी का निकलना। अब बताइए रेन किधर देखने को मिलेगा, ए की तरफ देखने को मिलेगा या बी की तरफ? बी की तरह। ऐसा क्यों? बी में हॉट वाटर है, वेपराइज होके क्लाउड फॉर्मेशन, फिर बारिश। मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को रेन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हम लोगों को रेन देखने को नहीं मिलेगा, ये वाला ड्राई रीजन हो जाएगा। तो अगर हम लोग पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन में क्या बन रहा है, मेरा लो प्रेशर बना। जब लो प्रेशर यहाँ बना तो यहाँ पे हम करंट को ऊपर उठा दें, यहाँ पे करंट को ऊपर उठा दिए। अब ये करंट जब ऊपर उठा तो ऊपर क्या बना, नीचे लो है तो ऊपर क्या बनेगा, हाई बनेगा। अब जो ऊपर हाई बन रहा है तो बताइए कि इसको हम लोग कहाँ गिरा, ये दो तरफ गिरता है कि नहीं, ये दो तरफ गिरेगा। तो एक गिरेगा ये इस कोल्ड वाला रीजन में जहाँ पे हाई प्रेशर बना, तो इसके ऊपर क्या बनेगा, लो प्रेशर। और दूसरा इधर साइड कहीं गिरेगा, तो एक इधर गिरा देते हैं। यहाँ पे जो गिरेगा वो कहाँ पे गिरने वाला है, वो इंडियन ओशन में गिरेगा। कहाँ गिरेगा, इंडियन ओशन में गिरेगा। इंडियन ओशन। क्या आप सभी लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर जो कुछ मैप जो हिडन, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पे इंडिया होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं मैप को। ठीक है, ये जो मेरा ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, तो अभी हम लोग ये वाला रीजन में पढ़ रहे थे, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा था, हॉट बन रहा था। तो यहाँ पे जब राइज होता है करंट, विंड राइज होता है, तो एक यहाँ पे गिरा था, यहाँ पे क्या था, साउथ अमेरिका था, यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा था। और दूसरा गिरेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो यहाँ वाला ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ पे गिरेगा। ये क्लियर है? अब देखें यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप बोले थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा था वैसे मेरा, हाई प्रेशर बन रहा था कि नहीं? कोटेश्वरम जी हाई क्या देखे थे, प्रेशर। कोटेश्वरम जी क्या देखे थे यहाँ पे आके? यहाँ पे तो हाई प्रेशर बन रहा। तो अब बताइए यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा और ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर, तो यहाँ पे आके यहाँ गिरेगा और एक दूसरा वाला साउथ अमेरिका के पास गिर रहा है। तो ये हम लोग देखें, अब देखिए कहानी कैसे कैसे चेंज होता है। एक हम लोग जो अफेक्ट पड़ रहा था, पहला अफेक्ट क्या पड़ रहा था, पहला हॉट एंड कोल्ड था, दूसरा हो रहा था मेरा कि ट्रेड विंड्स चलेगा, फ्लोन वाला थ्योरी। तीसरा जो हम लोगों का आया था, एक था ऊपर ऊपर निकल जा रहा था जेट स्ट्रीम, दूसरा आया था यहाँ पे आता है, एक ब्रांच में नॉर्थ ब्रांच में जाता है, दूसरा साउथ ब्रांच में जाता है, ये वाला था। तो बिना साउथ ब्रांच के हटे मानसून नहीं आ सकता था। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले रीजन में मेरा क्या बन रहा, हाई प्रेशर बन रहा। जब साउथ ब्रांच वाला जेट जो है, जेट स्ट्रीम, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है तो मेरा मानसून इस तरीके से चालू होता है, इस तरीके से मानसून चालू होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर बन रहा। तो यहाँ से उठा और यहाँ पे क्या गिरा, यहाँ पे गिर गया। अब देखिए हाई प्रेशर कितना क्रिएट हो गया, अगर पहले 50 था तो ऑस्ट्रेलिया से गिरने के बाद मान लेता और 20 मिल जाएगा, तो कितना हो गया, 70 हो गया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया को जब तक हम लोग नहीं पढ़े तब तक 50 पॉइंट मिला था उसको हाई प्रेशर का। अब जब ऑस्ट्रेलिया से और 20 मिल जाता तो 70 हो जाएगा। जब ऑस्ट्रेलिया से मिला तो मेरा मानसून और कैसा होगा, तगड़ा होगा कि नहीं, मानसून स्ट्रांग होगा ना। ज्यादा बारिश। हम्म। तो एक और रोल प्ले कर गया कौन, ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन। तो क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है तिब्बत से हाई प्रेशर बना, तिब्बत से है ना, तिब्बत से लो प्रेशर बना था, तिब्बत वाला हाई प्रेशर में गिरा। दूसरा ऑस्ट्रेलिया से भी हाई प्रेशर की तरफ गिरा और एक नॉर्मल हाई प्रेशर बनता अपना फ्लोन की कॉन्सेप्ट वाला। तो टोटल कितना हाई प्रेशर बन रहा है यहाँ पे मेडागास्कर वाला रीजन में, बताएंगे?
तो ये जो अपना मेडगास्कर वाला रीजन है, पहला तिब्बत के चलते यहाँ पे हाई प्रेशर बना था जिसको हम बोलते हैं HP1। दूसरा अपना नॉर्मल वाला था कि भैया यहाँ पे हाई होता है तो यहाँ पे लो होता है, हाई प्रेशर 2 हो गया। तीसरा ऑस्ट्रेलिया के चलते भी अब आ गया हाई प्रेशर 3। तब इतना हाई प्रेशर इस जगह पे लग रहा है तो ये कैसा बनेगा, इसमें जो हाई प्रेशर होगा वो कितना होगा, स्ट्रांग होगा ना। तो अब समझ में आना चाहिए कि जो हम लोग देखे थे कि पूरे वर्ल्ड में इसी वाले रीजन में सबसे अच्छा मानसून क्यों होता है, तो इसका यही रीज़न है कि एक तो तिब्बत के पठार की वजह से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया की वजह से, और थर्ड हो जाता अपना हाई प्रेशर लो प्रेशर फ्लोन के कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इसी वजह से इंडिया में सबसे अच्छा मानसून होता है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग कि ये मेरा ऑस्ट्रेलिया है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है मेरा, और ये है मेरा साउथ अमेरिका जो हम लोग अभी लास्ट स्लाइड में देख रहे थे। तो पानी जब इधर मूव करता तो ये वाला मेरा क्या बना, हॉट बना। हॉट बनने के कारण क्या बना, ये वाला मेरा लो प्रेशर बना। ये वाला मेरा बना था कोल्ड वाला। कोल्ड बनने के चलते यहाँ पे मेरा बनता है हाई प्रेशर, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे बादल का फॉर्मेशन हुआ, बारिश कहाँ हो रही है, पिक्चर में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, बारिश इधर की तरफ हो रही है ना। अगर हम इसको, तो एक जो है यहाँ पे गिर रहा है ना, तो दूसरा कहाँ गिरेगा, दूसरा इंडिया की तरफ गिरेगा। दूसरा कहाँ गिरेगा, दूसरा जो है इंडिया की तरफ गिरेगा। यहाँ पे इंडिया होगा तो दूसरा इंडिया की तरफ गिरेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो एक बात याद रखेंगे आप लोग, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है मेरा, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उठा ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो इंडिया की तरफ आता है, तो इस सेल को हम लोग वॉकर सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉकर सेल। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो उठ के इंडिया की तरफ आता है, इसको हम लोग वॉकर सेल का नाम देते हैं। अब थोड़ा हम लोग इसकी तरफ रुख करेंगे। ये मेरा है न्यूट्रल कंडीशन, यानी कि नॉर्मल वाला कंडीशन है। तो नॉर्मल वाला कंडीशन है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ये वाला सी है। तो बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया कौन वाला होगा, बी। और मेरा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कौन वाला सी। होगा, और अफ्रीका कौन सा होगा, ए। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या बन रहा था मेरा, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन की तरफ मेरा वाटर जो था हॉट था या कोल्ड था, हॉट था। हॉट था, लो प्रेशर। हॉट होगा तो लो प्रेशर बनेगा। अब लो प्रेशर होता है तो क्या होता है, ऊपर की तरफ उठता है, उठ रहा है ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दो भाग में बढ़ता है, एक इधर को आएगा, एक इधर आएगा, नॉर्मल कंडीशन है ये, ठीक है। तो एक आएगा तो ये वाला मेरा इंडिया वाला रीजन है, तो एक आके यहाँ पे गिरता है, ठीक है, मेडगास्कर वाला रीजन में गिरता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन में इंडिया में गुड मानसून और ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल रेनफॉल होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो नॉर्मल कंडीशन लिखेंगे। नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि जो भारत है, भारत में अच्छा मानसून होता है। क्या होता है, अच्छा मानसून देखा जाता है, अच्छा मानसून।
अच्छा मानसून देखा जाता है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा बताइएगा? उठ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या देखा जाएगा जरा बताइएगा? नॉर्मल ऑस्ट्रेलिया बारिश। में नॉर्मल रेनफॉल देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? नॉर्मल रेनफॉल देखा जाएगा। देखिए वहीं पे हीटअप हो रहा, वहीं पे उठ रहा, क्लाउड वहीं पे बन रहा, तो बारिश वहीं पे होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल रेनफॉल देखा जाएगा। तो मान लीजिए आपके यहाँ मानसून आएगा और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगा, हो सकता है ना, बोल सकते हैं ना हम लोग। उसी दौरान साउथ अमेरिका में क्या होगा? Yes. उसी दौरान साउथ अमेरिका में क्या देखा जाएगा? ये सूखा। देखिए साउथ अमेरिका वाला रीजन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? हाई प्रेशर बन रहा था ना। तो जो कोल्ड वाला रीजन होता है, अब यहाँ से विंड तो चल नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? डेजर्ट देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? डेजर्ट। क्योंकि जहाँ कोल्ड होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, तो वहाँ पे डेजर्ट बना देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेजर्ट देखा जाएगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन वाला समझ में आया? क्लियर है? अब इसको जो अफेक्ट करने आएगा ना, वो आएगा अल नीनो। आप लोगों में कोई बोल रहा था ना कि अल नीनो सर नहीं पढ़ाइएगा। तो अगर अल नीनो की बात करें तो इसमें सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो लिखेंगे इसमें सब कुछ क्या हो जाता है? उल्टा की स्पेलिंग ठीक है? कैसे होगा? अदर ना होगा। ठीक है। अब सही है। तो इसमें क्या होता है? जो अल नीनो चलता है, नॉर्मल कंडीशन सबको सबसे पहले आना चाहिए कि भैया नॉर्मल कंडीशन होता क्या है, तब अल नीनो को हम लोग देखेंगे ना। तो सब कुछ इसमें क्या होता है? उल्टा हो जाता है। यानी कि क्या हुआ? जो मेरा नॉर्मल सिचुएशन है, जो नॉर्मल सिचुएशन है उसको चेंज कर देता है। फिर वह नॉर्मल सिचुएशन को चेंज कर देता है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन को चेंज कर देता है। तो एक 3 कॉलम हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहला हम लोग बनाते हैं इंडिया। ये वाला इंडिया है। इंडिया के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के बाद आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आ गया साउथ अफ्रीका। तो अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन देखें, और उसके बाद हम लोग आते हैं अल नीनो वाला, अल नीनो, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में इंडिया में हो क्या रहा था? नॉर्मल कंडीशन में इंडिया में हो रहा था, मानसून चल रहा था। वो भी मानसून कैसे हो रहा था? गुड मानसून हो रहा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा था? नॉर्मल रेनफॉल हो रहा था। साउथ अमेरिका में क्या हो रहा था? डेजर्ट का रीजन था, डेजर्ट हो गया था। मगर जो वर्ष अगर अल्नीनो वाला आ गया, तो अल्नीनो में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। जैसे कि इंडिया में अच्छा मानसून चल रहा था, तो इसमें सूखा पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, सूखा पड़ जाएगा। नॉर्मल रेनफॉल चल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट वाला कंडीशन आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। और ये डेजर्ट वाला रीजन है, ये डेजर्ट वाला रीजन है। तो डेजर्ट वाला रीजन में क्या होगा? फ्लड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये भी रन। फ्लड आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सेस कर देता है। इसको हम लोग पूरा अच्छा समझेंगे। जैसे कि अगर अल नीनो आया, तो इंडिया में मानसून चल रहा है, तो उसको ड्रॉट कर देगा, ड्रॉट सुखा देगा। और ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रहा है, तो उसको भी सुखा देगा। साउथ अमेरिका में डेजर्ट था, सूखा था, तो पानी आ जाएगा मगर फ्लड ला देगा। ऐसा वाला कंडीशन हो जाता है।
और अगर हम वो ला नीना को देखें तो ला नीना का क्या खेल है पता है? अल नीनो, अल नीनो, उसके बाद आता ला नीना। अच्छा इसमें बताइएगा, आप लोग कल पढ़े थे कि इसमें जो लिटिल गर्ल कौन होगा, छोटी बहन कौन, लिटिल छोटी लड़की कौन होगा? ला नीना। और द लिटिल बॉय कौन होगा? ला नीना। ठीक है, ला ला अल नीनो। नीना। ला एल हाँ, नीनो। तो अल नीनो का काम क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे? उल्टा करता है। मगर जो ला नीना है तो इसका काम होता है नॉर्मल सिचुएशन। ये क्या करता है ना, ला नीना नॉर्मल सिचुएशन में लाने की काम करता है। जो वर्स हो गया उसको क्या करता है, नॉर्मल सिचुएशन में लाने की कोशिश करता है, नॉर्मल सिचुएशन में लाने की कोशिश करता है। ला तो देता है नॉर्मल सिचुएशन में, मगर थोड़ा इन्हांस करके लाता है, पता है, थोड़ा इन्हांस करके लाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लाएगा थोड़ा सा उसको बढ़ा चढ़ा के लाएगा, ठीक है। किसमें, ला नीना में। नॉर्मल सिचुएशन में तो हम लोग ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ आ गया ला नीना, तो अल नीनो आया। अब अल नीनो को लाएगा, अल नीनो में चल रहा है, अल नीनो में ड्रॉट, तो ला नीना में क्या आना चाहिए बताइएगा? अल नीनो में चल रहा है इंडिया में ड्रॉट, तो ला नीना में क्या आएगा इंडिया में? कॉमन सेंस लगेगी, क्या हो रहा है, इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है कि ला नीना जो है मानसून। नॉर्मल सिचुएशन में लाएगा मगर इनहेंस करके लाएगा, क्या होगा? हेवी रेनफॉल। देखिए, फ्लड आ जाएगा। मानसून है तो हम लोग यहाँ मानसून का ही बात करेंगे। तो यहाँ पे गुड मानसून आएगा, जो पुराना वाला अपना मानसून था उसको ला देगा गुड मानसून, मगर इसको और तेज लाएगा। जो मानसून होगा वो वेरी स्ट्रांग होगा, जो पहले आता था नॉर्मल सिचुएशन में उससे ज़्यादा मानसून आएगा। अब अल नीनो में ड्रॉट है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मल डे में क्या था, नॉर्मल रेनफॉल था, तो यहाँ पर रेनफॉल आएगा, क्या आएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट नॉर्मल जाएगा तो रेनफॉल आएगा, मगर रेनफॉल कुछ एक्सेस आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। अल नीनो के वक्त साउथ अमेरिका में फ्लड का सिचुएशन था, तो ये नॉर्मल सिचुएशन की तरफ जाएगा, डेजर्ट लाएगा। अब बताइए यहाँ पर डेजर्ट कैसा आएगा? खतरनाक डेजर्ट आएगा, क्या आएगा? बहुत ज्यादा है। ला नीना, हाँ, ज्यादा। ज़्यादा लेकर आएगा। तो यही वाला सिचुएशन है। तो समझ आ रहा है ना आप लोगों को? अब एक बात बताइएगा, विंड जो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, मेरा विंड लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जो फ्लो कर रहा है विंड, यहाँ से यहाँ आ रहा, यहाँ से यहाँ आ रहा, तो विंड सिस्टम के चलते सारा पानी तरफ जा रहा। बताइएगा, विंड सिस्टम के चलते सारा पानी कहाँ जा रहा? जिधर हॉट है उधर। साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है क्या नहीं? ऑस्ट्रेलिया। साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा। तो ये डायग्राम देख के आप लोगों को समझना होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ कोल्ड वाला सिचुएशन है, यहाँ हॉट वाला सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा। तो ये विंड सिस्टम के चलते, अब यहाँ पे जो wind चल रहा था वो कैसा था, वेरी स्ट्रांग चल रहा था, स्ट्रांग ट्रेड विंड चल रहा था। और यहाँ से कैसे चल रहा था, ऐसे वाला चल रहा था, ठीक है। इक्वेटोरियल क्षेत्र, ये पूरा जो है इक्वेटोरियल क्षेत्र है। अब हम मान लेते हैं ना, बड़ा मजेदार किस्सा होगा। पहले इसको हम लोग देखेंगे। अब ये वाला कंडीशन को हम लोग मानेंगे नॉर्मल, क्या मानेंगे, नॉर्मल सिचुएशन।
नॉर्मल सिचुएशन में ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर, यहाँ पे कौन सा प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर, तो ये वाला कंडीशन को हम मानते हैं ये मेरा है अल नीनो वाला। कौन वाला है, अल नीनो वाला कंडीशन यहाँ पे अब होने जा रहा। तो जब अल नीनो आता है तो होता क्या है, इसका पहला काम क्या है, पहला डेफिनेशन क्या है, उल्टा करना। उल्टा हो तो जाता है। यहाँ पे अगर मेरा लो प्रेशर बना था तो अभी यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर, हाई यहाँ पे प्रेशर, स्टार्टिंग में हाई प्रेशर बना था तो अभी क्या बनेगा, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर। अब बताइए कि विंड कहाँ से कहाँ चलेगा। रिवर्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से साउथ, अब भी ऐसे नहीं ना चलेगा। तो अब जो है राइट। विंड कहाँ से चलेगा, यहाँ से ऐसे चलेगा विंड। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ विंड चलेगा तो क्या केस आएगा, ऐसे चलेगा, बिल्कुल ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा मेरा, लो प्रेशर, तो यहाँ से उठेगा, यहाँ गिरेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, मेरा जो अल नीनो आया तो साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्लड, फ्लड आ रहा। मतलब यहाँ हो क्या रहा है ये देखिएगा, यहाँ पे जब बादल उठा है, ऊपर में बादल बना, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे बारिश किस लेवल में आने वाला है, हाई लेवल, इतना हाई लेवल आए कि यहाँ पे सिचुएशन फ्लड वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बात। यस सर। अब देखिए विंड जो है ना वो डिपेंड करता है प्रेशर में। जब भी हम लोग विंड की बात करें तो विंड किस पे डिपेंड कर रहा, तो विंड डिपेंड कर रहा प्रेशर में। अब कैसा प्रेशर, एक तो हाई प्रेशर, दूसरा लो प्रेशर। ठीक है, तो हाई टू लो चलता है। तो एक बात बताइए कि क्या पूरे वर्ल्ड में एक जैसा प्रेशर लगेगा क्या, कहीं पे नहीं हाई प्रेशर लगेगा, कहीं पे लो प्रेशर लगेगा ना। यस सर। तो वही वाला केस चल रहा है। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किससे बनेगा, टेम्परेचर का। प्रेशर देखिए अगर आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा ना, तो ये जो टेम्परेचर होता है इसका डायरेक्ट रिलेशन बैठता है प्रेशर के साथ। ठीक है, अगर ये आपका कुकर है, कुकर में आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, खूब टेम्परेचर बढ़ाइए, तो इसके अंदर का, अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, अंदर भी बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे प्रेशर ज़्यादा प्रेशर क्या होगा, प्रेशर, बढ़ जाएंगे। प्रेशर भी बढ़ हम्म। जाएगा। समझ हम्म। में आया, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। ठीक है, ये कुकर वाला बात है ना, फिजिक्स था थोड़ा सा। विंड स्लो चलेगी और जब विंड फास्ट चलेगी तो सबसे अच्छा रेनफॉल किसमें होगा, फास्ट वाली, अब देखिए कभी कभी होता क्या है ना कि कभी कभी जो है विंड, समटाइम्स जो विंड है वो स्लो आता है। क्या आता है, कभी कभी विंड स्लो आ सकता है और कभी कभी विंड फास्ट आ सकता है। और विंड को तो चलना है ही है, तो कभी कभी स्लो चलेगा, कभी कभी फास्ट चलेगा।
तो जब स्लो चलता है विंड तो ये अंदाज़ा होता है कि अल नीनो आ सकता है। क्या आएगा? अल नीनो आने का दशा होता है, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी होता है कि विंड स्लो चल रहा है, ये मानसून में देख रहे हैं कि विंड ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, स्लो है, तो मतलब अल नीनो आ सकता है। लेकिन जब विंड फास्ट चलता है तो ला नीना आ सकता है। क्या आ सकता है? तो ये एक संकेत होता है कि हाँ विंड फास्ट चल रही है तो ला नीना आएगा, और विंड स्लो है तो अल नीनो आ सकता है। डेफिनेटली नहीं है कि आएगा ही आएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि जब विंड स्लो होता है, कहाँ लिखें, तो विंड स्लो वाला केस में और विंड फास्ट वाला केस में, विंड फास्ट वाला केस में कौन आएगा? ला नीना। लेकिन विंड स्लो वाला केस में कौन आएगा? विंड स्लो वाले केस में अल अल नीनो। नीनो आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि 3 साल या 4 साल या 7 साल के बाद विंड जो है कमज़ोर पड़ता है। ऐसा ऐसा होता है। मतलब कि अगर आप देखिएगा अभी ठीक मानसून है तो 3 साल या 4 साल 7 साल लगभग इस साल में एक बार विंड कमज़ोर पड़ता है। जो यहाँ से यहाँ चल रहा है ना विंड, अगर स्ट्रॉन्ग चल रहा था अभी, तो क्या चल रहा है? स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड चल रहा था। स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड चल रहा था अपना नॉर्मल सिचुएशन में, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड चल रहा था। तो ये वीक कब होगा? तो 3 साल 4 साल 7 साल बाद हो सकता है, इतना रेंज है इसका वीक होने का, ठीक है। तो इसमें वीक पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि एक साल अभी अच्छा चला तो दूसरे साल वीक पड़ जाएगा, ऐसा नहीं, कभी कभी होता है 3 4 साल में। तो अगर बताइए कि यहाँ से यहाँ की तरफ विंड जा रहा है और ये वीक पड़ जाए, ठीक है ना, ये वीक पड़ गया, तो क्या, तो अगर वीक पड़ेगा तो क्या पानी यहाँ से जो कोल्ड वाला उधर जा रहा था वो उस लेवल में शिफ्ट होगा क्या? ये कम होगी। नहीं जाएगा ना। तो अगर कम जाएगा उस हिसाब से वीक पड़ने के बाद, अभी जो स्ट्रॉन्ग वाला था सबको यहाँ वाला रीजन को उधर ले जा रहा था, मगर अब जब वीक पड़ा तो कम जाएगा, ठीक है। कम जाएगा तो क्या होगा? वीक पड़ जाएगा। अब देखिए जब कम जाएगा तो होता क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ये वाला रीजन, तो इसमें पानी जो लंबे समय से गर्म था अभी क्या हॉट था, जो लंबे समय से वार्म था उसका लेवल क्या होगा? हाई हो जाएगा। और चूंकि विंड जो है वीक है, क्या विंड वीक है, तो पानी का बहाव ऑस्ट्रेलिया से साउथ अमेरिका की तरफ चलेगा। हम्म। अब देखिए ये वाला जो मेरा विंड है यहाँ पे वीक पड़ जा रहा, वीक पड़ गया, ठीक है ना, वीक पड़ गया। तो ये वाला में जो मेरा रीजन है यहाँ पे हॉट वाला रीजन है, हॉट वाला रीजन है, और ये वाला कोल्ड वाला रीजन है। अब ये बताइए कि यहाँ से पानी तो नहीं जा पा रहा, जा पा रहा है क्या पानी? नहीं। मगर ये वाला हॉट है कि नहीं, और ये वाला कोल्ड है कि नहीं, तो अभी पानी जा नहीं पा रहा, यहाँ से यहाँ की तरफ पानी नहीं जा पा रहा। अब एक बात बताइए, ए में हॉट है और बी में कोल्ड है, तो पानी का लेवल किस में हाई होगा? पानी का लेवल किस में हाई होगा बताइएगा? आपके पास एक ठंडा पानी है, एक गर्म पानी, इसमें गर्म पानी है, इसमें ठंडा पानी, तो लेवल किस में हाई होगा? डेफिनेटली ठंडा। ए में ना लेवल हाई होगा उसका। ए में। ठंडा तो बैठा हुआ रहेगा ना, यहाँ पे जो है वो ठंडा बैठा हुआ है, यस। मगर ए जो गर्म है इसमें क्या बुलबुला मार रहा है, तो इसमें क्या है? गर्म है। एक्सपेंड। तो जब यहाँ से विंड कमज़ोर पड़ा तो मतलब विंड के जरिए जो वाटर इधर आ रहा था वो अब आ नहीं रहा, तो ये रिवर्स फ्लो करने लगेगा। अभी जो पानी राइट टू लेफ्ट आ रहा था
अब पानी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्यों? हाई टू लो चल जाएगा, ये हाइट की वजह से हो रहा, ठीक है ना। अब उल्टा पड़ गया, क्या हो गया? तो विंड स्लो हुआ, मतलब कौन आया था? अल नीनो आया था। कौन आया था? अल नीनो। तो जब विंड स्लो पड़ता है तो अल नीनो आने का चांस होगा, और अल नीनो आ जाएगा तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से विंड किधर शिफ्ट होने लगेगा? साउथ अमेरिका की तरफ चलने लगेगा। वाटर क्या चलेगा? इधर से इधर बहने लगेगा। जब इधर से इधर वाटर बहेगा तो क्या सिचुएशन आएगा, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ का जो वार्म वाटर था, यहाँ का वार्म बह के किधर आ गया? इधर की तरफ आ गया। ये देखेंगे, ये क्या लिखा हो? वार्म वाटर का मूवमेंट हो रहा। तो यहाँ पे जो पहले वार्म वाटर था, जिसका लेवल हाई था एज कंपेयर टू साउथ अमेरिका वाला, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ? शिफ्ट होने लगा, वार्म वाटर का मूवमेंट होने लगा और यहाँ पे शिफ्ट होने लगा। अब जब यहाँ वार्म वाटर आएगा तो क्या होना चाहिए? अब ऑस्ट्रेलिया में क्या बनेगा बताइएगा? यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा या लो प्रेशर? यहाँ पे हाई बनने लगे। ठीक है, हाई बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ का सारा पानी इधर चल गया, तो हाई तो इधर हो गया, यहाँ पे हॉट हो गया। जब हॉट इधर होगा तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा। अगर यहाँ लो प्रेशर बनता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? अपना हाई प्रेशर बनेगा। उल्टा हो गया, देख रहे हैं ना। ये है अल नीनो कंडीशन, नॉर्मल से अल नीनो कंडीशन। तो अल नीनो में क्या हो रहा है? वाटर का जो मूवमेंट था ऑस्ट्रेलिया वाला, वो रिवर्स होने लगा, उधर बहने लगा। इससे जो नॉर्मल कंडीशन था उसमें तो विंड ही हवा को खींच के ला रहा था, मगर अल नीनो वाला कंडीशन में वाटर खुद ब खुद बह रहा है हाई टू लो की तरफ। तो जब यहाँ से उठता है ऊपर की तरफ, क्या होगा? यहाँ से ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठा तो एक यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, एक यहाँ पे गिरता था। ये मेरा नॉर्मल कंडीशन था। क्या था? ये नॉर्मल कंडीशन था। मगर अभी वाला जो कंडीशन अल नीनो वाला, यहाँ पे बन रहा हाई प्रेशर, यहाँ पे बन रहा लो प्रेशर। रेड बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। ऐसा करते हैं, सारा कुछ मिटा देते हैं। तो ये जो अल नीनो वाला कंडीशन है, इसमें क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में मेरा बनेगा हाई प्रेशर, और यहाँ वाला रीजन में मेरा बनने वाला है लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ गर्म ज़्यादा है। अब आप बताइएगा ऊपर किधर उठेगा? यहाँ पे ऊपर उठेगा, ऊपर उठा लो तो प्रेशर। एक ब्रांच यहाँ की तरफ गिरेगा ना, गिरेगा। एक ब्रांच कहाँ पे गिरेगा? यहाँ की तरफ गिरेगा। और एक ब्रांच यहाँ पे अपना इंडिया में क्या बनेगा? यहाँ पे हाई प्रेशर बना तो इंडिया में क्या बनेगा? लो। लो प्रेशर बनेगा। जो नॉर्मल कंडीशन था इंडिया वाला में, मेडागास्कर के पास क्या बन रहा था? हाई प्रेशर। मगर आ गया अब अल नीनो। अल नीनो बोलता है तुम जो रहोगे हम उसको उल्टा करेंगे। तो हाई प्रेशर कटा, यहाँ पे बना लो प्रेशर, तो यहाँ से भी उठेगा और अब आके यहाँ पे गिर रहा। तो मैक्सिमम हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ आना चाहिए? ड्रॉट आना सूखा। चाहिए कि नहीं? ड्रॉट आएगा ना, सूखा पड़ेगा। तो कुछ कुछ समझ आया अल नीनो वाला यस। या नहीं आया? क्लियर क्लियर बताइए आप लोग, बोलिए बोलिए, सभी आया लोग सर बोलिए। समझ में। आ रहा ना? एल नीनो के कंडीशन में ही हमारे इंडिया में मानसून वीक हो जाती है ना। हाँ, अल नीनो मतलब क्या हो गया, और ला नीना मतलब क्या हो गया? चलिए एक बार बताइए, अल नीनो का मतलब क्या जानेंगे सिंपल भाषा में? सब कुछ उल्टा। यानी कि अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ला नीना क्या कर रहा है? ला नॉर्मल नीना से बोलता है थोड़ा ज़्यादा। बाबू जो भी हो हम तो नॉर्मल में लेके आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इसको हम थोड़ा ऐड ऑन करेंगे, इन्हांस करेंगे। क्या करेंगे? इन्हांस करके लाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। कुछ नया मिला पढ़ने को? यस। यस सर। ठीक है।
तो ठीक है, आज के क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।